सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आज हम सभी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही यहाँ एकत्र हुए हैं। शिवरात्रि 26 को है, लेकिन हमारे आश्रमों पे काफ़ी समय पहले से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सभी सेवा केंद्रों पर एक दूसरे के सहयोग से आते जाते हैं, इसलिए यहाँ 2 दिन पहले शिवरात्रि मनाई जा रही है। शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? जैसे बोलते हैं ना, शिव और रात्रि, तो रात्रि सभी का जन्मदिन मनाया जाता है, पर शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि शिव ने ये वायदा किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, पाप अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, तो मैं इस धरती पर आऊंगा और आकर के अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। तो वो अपने वायदे अनुसार आज जो इतनी ज्यादा धर्म ग्लानि, उसी धर्म ग्लानि के समय पर अवतरित हो चुके हैं। अवतरित होकर के प्रजापिता ब्रह्मा, जो इस संस्था के फाउंडर हैं, उनके माध्यम से वो शिक्षा दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शिव के ऊपर हमेशा एक कलश दिखाते हैं, जिससे एक एक बूंद पड़ती रहती है। वास्तविकता ये है कि भगवान जब इस धरती पर आते हैं, तो वो ज्ञान की हमें पहली बूंद देते हैं कि बच्चे तुम कौन हो। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को जानते नहीं। आप सभी को मालूम होगा, किसी को भी हम पूछें कि आप कौन हैं, तो अपना नाम बताते हैं, अपना जो ओहदा होगा वो बताते हैं, अपनी एजुकेशन बताते हैं, जो कोई कर रहा होगा वो बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हमारा जन्म हुआ, जब हम एक दिन के थे, तब क्या ये नाम, ये शोहरत, ये ओहदा, ये सब कुछ था हमारे पास? ये सब कुछ हमें यहाँ से मिला। नाम भी यहाँ से मिला, शोहरत यहाँ से मिली, पदवियां यहाँ से मिली, रिश्ते नाते यहाँ से मिले, और हमारे जाने के बाद क्या होगा? ये सारा कुछ यही छूट जाता है। तो वो कौन है जो इस ओहदे से पहले भी था? वो है आत्मा। आत्मा एक लाइट, एक ज्योति स्वरूप, जो इस शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं। तो हमें पहला पाठ भगवान ने पढ़ाया कि बच्चे, देह के सब धर्म भूलकर अपने को आत्मा निश्चय करके मुझ परमात्मा को याद करो, तभी हमारी आत्मा पवित्र बन सकती है। तो परमात्मा ने बताया कि हम जो हमारा यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विधान है, उसमें हम सबसे पहले 7 दिन का कोर्स कराते हैं, जिसको आप सप्ताह कहते हैं, और हम 7 दिन का कोर्स कहते हैं। उसमें यहाँ की सारी गतिविधियों में ये बातें बताई जाती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ये बताया जाता है कि मैं कौन हूँ। ये मेरा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसको सादा भाषा में अगर कहेंगे तो बोलते हैं मिट्टी का बना शरीर, और मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाता है। पर परमात्मा की आज्ञा है कि इस मिट्टी से जब तक आत्मा निकले, उसके पहले ईश्वर को याद करके आत्मा का शुद्धिकरण करना है। वो कैसे करेंगे? ईश्वर की शिक्षा को जब हम बुद्धि रूपी कलश में ग्रहण करेंगे, तब हमारी आत्मा का एक छोटा सा बिंदु है, जो इस मस्तिष्क के बीच में रहता है, जहां हमेशा तिलक दिया जाता है। आप कहीं भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो तिलक हमेशा मस्तक के बीच में दिया जाता है। कहा जाता है भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, कि वो जो आत्मा की यादगार है, वो जो बनी हुई है तिलक लगाने की, वो हमारे मस्तिष्क के बीच में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि हमारे अंदर आत्मा है, हम ही आपको बता रहे हैं, आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसका अनुभव कितना करते हैं, ये आप सबको अपना अपना पता होगा। हम शायद 5 मिनट का भी 24 घंटे में समय नहीं निकालते हैं अपने आप को देखने का। जिस दिन हम अपने आप को देखने लगेंगे ना, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके हम सारी दुनिया देखते हैं, आसमान के पार भी जाना चाहते हैं, पर अपने अंदर नहीं जाना चाहते। अपने अंदर जिस दिन जाना सीखेंगे, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने पहली शिक्षा दी कि मैं कौन हूँ, माना तुम कौन हो ये समझो। और दूसरी भगवान ने ज्ञान की बूंद दी कि परमात्मा कौन है, जिसके लिए हम कहते हैं मैं कौन और मेरा कौन। तो भगवान कौन है? तो आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, इस मिशन में शिव की ही ध्यान लगाया जाता है,
उन्हीं के बारे में सारा शिक्षा दी जाती है कि कैसे उनको हम याद कर सकें, क्योंकि शिव की जब तक हमें पूरी पहचान नहीं है तो हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ता और हमारे अंदर पावर नहीं आती। जैसे ये माइक है, इस माइक में लाइट पास हो रही है, उस लाइट के माध्यम से ये माइक काम कर रहा है, लेकिन वो लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही और बोल इसमें हम रहे तो आप तक आवाज जा रही है। अगर ये माइक अलग रखना है तो आप तक आवाज पहुंच रही है, माइक खुद कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से ये शरीर हमारा खुद काम नहीं करता, बल्कि आत्मा इसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से कर्म कराती है। तो परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप निराकार एक लाइट है, जिसमें ये बताया जाता है कि परमात्मा वही है जो सर्वधर्म मान्य है, जिसे हर धर्म स्वीकार करे वो ईश्वर है। इंसान अगर तपस्या करता है, ज्ञान योग करता है, तो वो धर्मात्मा बन सकता है, देवात्मा बन सकता है, पुण्यात्मा बन सकता है, श्रेष्ठ आत्मा बन सकता है। लेकिन परमात्मा कोई डिग्री नहीं है कि हम पढ़ाई करेंगे और भगवान बन जाएंगे। हम भगवान नहीं, बल्कि भगवान ने हमें जो शिक्षा दी वो ये बताया कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। कि हम कुछ ऐसा कर्म करें जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाएं। क्योंकि भगवान जो पढ़ाई पढ़ाने आए हैं वो इस कॉलेज में यही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। दुनिया के कॉलेजों में डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, वकील बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, लेकिन मनुष्य से देवता बनना है ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा की शिक्षा दी जाती है, जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप एक लाइट सर्वधर्म मान्य है। परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा वो है जो सर्वोच्च है, जिसके ऊपर कोई हस्ती नहीं, वो ईश्वर है। क्या संसार में कोई ऐसा आदमी है जिसके ऊपर कोई और ना हो? संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति को आप देख लीजिए, कितना भी वो बड़ा हो, परंतु जब उसने जन्म लिया तो माता पिता उनके बड़े होते हैं उनसे। और भी संसार में बहुत बहुत बड़े होते हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर संसार में कोई नहीं।